Okay, good morning, children. Today I am going to teach one more new poem, Ek Vruksh Ki Hatya. कुंवर नारायण कवि। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फौजाबाद में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 ईस्वी में अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। आपके साहित्य पर श्री नरेंद्र राव और आचार्य कृपालानी जी का प्रभाव दिखाई देता है। आपका पहला काव्य संकलन चक्रव्यूह 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो हिंदी की साहित्य की मील का पत्थर माना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं परिवेश, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान पुरस्कार, समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि पुरस्कार इनको मिला है। भारत सरकार ने 2009 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया है। ही गॉट पद्म विभूषण आल्सो। कुंवर नारायण। पद्य का नाम है एक वृक्ष की हत्या। Nowadays peoples are fighting for protect the trees, understood? एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं ऐसे लोगों को। कविता का आशय है, प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण ने वृक्ष के प्रति अपनी संवेदना जताई है। और इनके सामने एक वृक्ष की हत्या हो तो मतलब दर्द से तड़प कर कवि ने अपना संवेदनाशील अनुभव को व्यक्त किया है। बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे उनके ना दिखने से उस वृक्ष की याद में खो जाते हैं। और बचपन से ही उसी वृक्ष के नीचे खेल कर कूद कर बड़ा हो गए थे, परंतु बड़े होने के बाद अचानक वृक्ष को काटते हैं। और इसलिए अपनी वेदना भरी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त किया है। कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ था। कवि उस वृक्ष को दोस्त के रूप में देखते थे। वृक्ष के कट जाने पर उसकी यादें कवि को बार बार सताती है। नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने की बात इस कविता के द्वारा प्रकट हुई है। एक वृक्ष को हत्या करने से लोग समझते हैं हमें कुछ नहीं हुआ, परंतु कुंवर नारायण को बहुत दर्द हुआ। अपने दर्द को अनुभूति के रूप में आपके सामने व्यक्त किया है। और एक एक पद्य को पढ़कर मैं विस्तृत रूप से पढ़ाना चाहता हूँ। हबकी घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। जुरियोधार खुरदुरा तना मैला कुचौला, राइफल से एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पावों में फटा पुराना जूता। चर मरा था लेकिन अखड़ा बल बूथा। आई थिंक पढ़ने से ही आपको मालूम होता है कवि किसके बारे में करे, एक वृक्ष के बारे में। कवि कहता है कि अब की बार जब वह घर लौटा, सो एवरी डे यूज्ड टू come to his house after finishing his work. But suddenly that day, in front of his house, the tree was not there. तो वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा घर के दरवाजे पर मिलता था वह अब नहीं था। पुराने चमड़े का बना हुआ उसका शरीर, वही कठोर जान, जुरियों वाला कुरदर तना मैला कुचौला, राइफल की तरह उसकी सूखी डाल, एक फूल पत्तीदार वाली पगड़ी, पाँवों में फटा फुराना जूता, चरमराता परंतु अक्कड़ बलबूते वाला। कहाँ गया वह वृक्ष? प्रश्न अपने आप कर रहे है कुंवर नारायण ने। कहाँ गया वृक्ष? बूढ़ा बन गया था, चमड़ा भी बहुत खराब हो गया था, स्किन, चमड़ा का मतलब है। दूसरा, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी काकी वर्दी में। दूर से ही ललकराता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पत्न भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कई एक जानी दुश्मन।
मतलब दोस्तीपन कैसा था इसका विवरण इस पद्य में मिलता है। धूप में, वर्षों में, सर्दी में, गर्मी में हमेशा चौकन्ना रहकर अपनी खाकी वर्दी में दूर से ही ललकाराता था, कौन कौन ऐसा, कभी जवाब देता दोस्त, और कुछ क्षण उसकी छाया में बैठ जाता। वास्तव में कवि को संदेह था कि कोई जानी दुश्मन आ गया होगा, इन दुश्मनों से बचाना है। और वृक्ष को काटने वाला और कोई नहीं है, जानने वाला है, कोई लोग जानने वाला ही आकर उसको काट डाला है। Without permission, nowadays not possible to cut the trees also. But this fellow went to office, that time people came and cut that tree. But रिश्ता कैसा था लेखक और वृक्षों के बीच, इसका वर्णन यहाँ दे रहे हैं। दोस्त के जैसा था। Now move on to last para. कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से बचाना है। नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुथल हो जाने से बचाना है, मनुष्य को जंगल हो जाने से, घर को लुटेरों से, शहर की नदियों से, देश को दुश्मनों से हम बचाना है। आई थिंक एवरीवेयर पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। जो हम खाता है वही पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन। जो हम सूंघता है वो भी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। जो हम पीता है वो भी पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। जहाँ भी ले लो पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। किसके वजह से ऐसा हो रहा है? हमारे बीच में रहने वाले दुश्मनों से, और कोई नहीं। ये स्वार्थी मानव ही ऐसा कर रहा है। इसलिए नदियों को नालों से, हवाओं को धुआं से, खाने को जहर से, जंगल को मारुतल से और मनुष्यों को जंगल हो जाने से बचाना है। एक ना एक दिन ये पूरा धरती वीराना बनता है, स्मशान बनता है, मरुभूमि बनता है। मतलब क्या है, उगने के लिए उसमें फलवत्ता नहीं रहता। इसलिए दोस्तों सोच समझकर आप काम करो, वृक्षों की रक्षा करो, वृक्षों को काटना मत दो। अंडरस्टूड? इफ यू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट विल प्रोटेक्ट अस। अंडरस्टूड? सो थैंक यू।